सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो गरीबों का होगा और 2 दिन के अंदर इस पे ऑनरेबल कोर्ट को सुनवाई करनी पड़ेगी और सुनवाई करने के बाद उनको रिलीफ भी दिया जाएगा। बहुत बार हम देखते हैं के लिए किस तरह देखिए से देखिए वरदान आपने साबित होने आपने वाला देखा होगा है। कि कितना उत्साह है इन लोगों में एक नए सीजीआई को लेकर। और कि इसमें यह चीज एजेंसी है और इसको मैटर को लिस्ट करना चाहिए, जो कि ऑनरेबल कोर्ट ने बिल्कुल ही मना कर दिया है और कह दिया है कि आज सामने वाले वकील साहब आते हैं और कहते हैं कि आज हम बहस नहीं करेंगे और तारीख ले लेते थे। तो अब ऐसी तारीख विदाउट रीजनेबल कॉज नहीं मिलेगी। बहुत ही तीसरा चीज ऑनरेबल कोर्ट ने किया है कि अब सीनियर एडवोकेट ओरल मेंशनिंग नहीं करेंगे। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका हम लोगों को और बेटरमेंट मिले, दैट इज़ बेटर फॉर। नमस्कार दोस्तों, और हमारे साथ हैं विशाल जी, जिस अक्सर हम लोग अपनी बात रखते हैं, जो भी मुद्दे करंट होते हैं। आज जिस तरीके से सीजीआई साहब सुरकान साहब का आज शानदार फैसला है, जिसकी सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं आम लोगों से ताल्लुक़ रखता है और आम लोगों के हित में है। बहुत सी चीज़ें, जैसे पहले भी एक बार डिसीजन आया था कि साल भर के अंदर मैटर खत्म होना चाहिए। अमित शाह जी का भी बयान आया था कि साल भर के अंदर केस को ख़त्म करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरे साथ कुछ बेइंसाफ़ी हुई है, मुझे इंसाफ नहीं मिली, मुझे तारीख मिली, तो मेरे लिए तो वो एक तरह से कोई न्याय नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए न्याय हो गया जिसने किया है, उसको तो तारीख मिल के वो सज़ा से भागता जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों से किस तरीके से निजात मिलेगी और कैसे देख रहे हैं विशाल जी? थोड़ा सा आम लोगों के नज़र से आप ज़रा समझाएं कि क्या मेन चीज़ सुरकान जी ने, सीजीआई सुरकान जी ने की है। जी, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग जो है डिसीजन लिया है और इस डिसीजन के बाद सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा वो गरीबों का होगा। ऑनरेबल जज ने कह दिया है कि अब जितने भी अर्जेंट मैटर होंगे, चाहे वो बेल को होंगे, एंटीसिपेटरी बेल को होंगे, चाहे पोसेसन का होगा, डिस्पोसेसन का होगा, चाहे मर्डर के होंगे, चाहे हैबियस कॉर्पस के होंगे, विद इन 2 डेज वो कोर्ट के सामने आ जाएंगे मैटर और 2 दिन के अंदर इस पे ऑनरेबल कोर्ट को सुनवाई करनी पड़ेगी और सुनवाई करने के बाद उनको रिलीफ भी दिया जाएगा। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत लोगों को पुलिस इलीगली डिटेन कर लेती है और उसका रीज़न भी नहीं बताती है कि आखिर किस एफआईआर में और किस रीज़न की वजह से उनको डिटेन किया गया है। और जब वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो इस महीनों का प्रोसेस लग जाता है। इसी को ख़त्म करने के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि अब 2 दिन के अंदर ऐसे मुकदमे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो जाने चाहिए, बिना किसी मेंशनिंग के, बिना किसी बात के। दूसरी चीज जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि जो भी एडजर्नमेंट ले लेते थे लोग, अब एडजर्नमेंट नहीं लेंगे, जो बहुत ही रीजनेबल कॉज होगा, जैसे कि काउंसिल की तबीयत खराब हो गई, जो एडवोकेट है। दूसरी चीज, या तो उनके घर में किसी की ऐसी अप्राकृतिक मृत्यु हो गया, नेचुरल डेथ हो गया। तीसरी चीज, अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकता एडजर्नमेंट को, तो उसके लिए सिर्फ एडजर्नमेंट मिलेंगे, अन्यथा कोई भी एडवोकेट एडजर्नमेंट नहीं ले सकता। एडजर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन। आप डेट पर जाते हैं पूरी तैयारी के साथ, सामने वाले वकील साहब आते हैं और कहते हैं कि आज हम बहस नहीं करेंगे और तारीख ले लेते थे। तो अब ऐसी तारीख विदाउट रीजनेबल कॉज नहीं मिलेगी, बहुत ही मजबूत कारण होगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तीसरा चीज ऑनरेबल कोर्ट ने किया है कि अब सीनियर एडवोकेट ओरल मेंशनिंग नहीं करेंगे। पहले यह होता था कि कोई मैटर को फाइल करा दिया जाता था, फाइल करने के बाद वो अगर पटल पर नहीं आती थी, बेंच के सामने नहीं आती थी, तो उसको मेंशन करने के लिए सीनियर एडवोकेट्स जाते थे और कोर्ट के सामने मेंशन करते थे कि इसमें यह चीज एजेंसी है और इसको मैटर को लिस्ट करना चाहिए, जो कि ऑनरेबल कोर्ट ने बिल्कुल ही मना कर दिया है और कह दिया है कि जितनी भी मेंशनिंग होगी वो जूनियर एडवोकेट करेंगे, सीनियर एडवोकेट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं अंडर आर्टिकल 21 हमें यह राइट दिया जाता है, राइट टू स्पीडी ट्रायल, और यह हमारे संविधान का भाग है, मूल अधिकार का भाग है। इसको ऑनरेबल कोर्ट ने वैलिडिटी देते हुए और हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 में ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है और कहा है कि स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद स्पीडी ट्रायल के लेकर फिर एक दो बार 2007 में बहस होती है, उस मोतीलाल सराफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इसमें भी ऑनरेबल कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा था कि सभी लोगों को यह अधिकार है कि अपने मामले में जल्द से जल्द त्वरित न्याय पाएं, क्योंकि
ज्यूरिस्प्रूडेंस जो कहता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, अगर न्याय मिलने में देरी हो रही है तो आपको बाद में मिला न्याय भी कहीं से मान्य नहीं होगा। इसी प्रिंसिपल को मान्यता देते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने इस पे अफर्मेटिव एक्शन दिखाया है और इसको लागू किया है, जिसकी सराहना न सिर्फ पूरे देश में बल्कि आज कोर्ट में काफ़ी जजेस भी कर रहे थे। अलग अलग बेंच में ऑनरेबल जजेस कह रहे थे कि ऐसी चीज़ें बहुत पहले ही हो जानी चाहिए और जो गरीब है उनको न्याय मिलने में कोई भी देरी नहीं लगनी चाहिए। अगर मैं वैसे राजनीतिक तौर पे देखूं तो राजनीतिक तौर पे कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े नेताओं के कुछ भी इस तरह के छोटे छोटे केस होते हैं। एक बार मुझे याद आ रहा है, जैसे एक बार पवन खेड़ा का भी हुआ था, कोई प्लेन में कोई इशू हुआ, तो ऐसे चीज़ तुरंत इसके ऊपर यहाँ से डिसीजन मतलब कोर्ट से मिल जाता है। तो क्या अब ये सारी चीज़ें रुकेंगी कि वो प्रायोरिटी रहेगी अभी भी? जैसे अब कपिल सिब्बल साहब कहीं पहुँचे हैं, सिंघवी साहब पहुँचे हैं, उस तरह की पूछे तो उनकी प्रायोरिटी अभी भी बनी रहेगी? नहीं, अब ये कोई साहब किसी भी कोर्ट के सामने नहीं जा पाएंगे जिनके पास सीनियर क्या डिजिग्नेशन है। अब सिर्फ जूनियर एडवोकेट ही जाएंगे या एडवोकेट जाएंगे, कोर्ट के सामने अर्जेंसी बताएंगे और जितनी अर्जेंट मैटर थे उनको तो ऑनरेबल कोर्ट ने कैटेगराइज करके ऑलरेडी कह दिया है कि ये मैटर तो 2 दिन के अंदर ही कोर्ट में लग जाएंगे। कभी किसी के घर पे बुलडोजर चलने की बात है, कभी किसी को प्रॉपर्टी से इवैक्यूएट यानी खाली कराने की बात आ जाए, ऐसे मैटर को भी इसमें क्लब किया गया है और कहा गया है कि 2 दिन के अंदर ऐसे मैटर कोर्ट के सामने आ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है और मैं मानता हूं कि पूरे देश को इसको अप्रिसिएट करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, और सबको यह मानना चाहिए कि ये हमारे जुडिशरी में नया रिफॉर्म हो रहा है। तो अभी जिस तरीके से ये चीज़ें कही जा रही है कि अब विपक्ष फिर आवाज़ उठाए, मतलब विरोध करेगा, और तो अब इसको जैसे सोशल मीडिया में देख रहा था, अभी का डिसीजन है, आज ही तो कहा सीजे साहब ने, तो सोशल मीडिया तरह तरह की चीज़ चल रही है। ये मोदी जी के लिए चमत्कारी, मोदी जी के लिए रहने वाला है शानदार। तो अब कहीं ना कहीं जब मोदी जी हो रही है तो विपक्ष को तो पता है मोदी जी के तो नाम से किस तरीके, तो फिर उधर किस तरीके का रिएक्शन रहने वाला है, वो कैसे देखेंगे इस सब? देखिए, विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है और उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है उनको। आज से संसद सत्र की शुरुआत भी हो गई है और देखा जा सकता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी जो अपना आज पहला भाषण दिया उसमें कहा है कि यह कोई खेल का ग्राउंड नहीं है, यहाँ चर्चाएं होने दें, बहस होने दें और बहस होने के बाद अच्छा आउटकम लोगों के लिए आने दें, नहीं तो विपक्ष उनको कहीं से भी विपक्ष रह नहीं पाएगा इस देश में। दूसरी चीज, यह जजमेंट जो है कोर्ट का है और कोर्ट जो है ऑन रिकॉर्ड होता है अंडर आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कोर्ट जो रिकॉर्ड पे होता है इसलिए होता है कि अगर कोर्ट के किसी भी जजमेंट को आप बिना किसी मतलब के या बिना किसी रीजन के अगर आप गलत सलत बोल रहे हैं तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है और आपको जेल भी जाना हो सकता है। इसीलिए कई लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बोलने से पहले बहुत बार सोचते हैं और तभी बोलते हैं। तो सबको मानना चाहिए कि ऑनरेबल कोर्ट सबके लिए न्याय को सुनिश्चित कर रही है, सुदृढ़ कर रही है, और जो खामियां रह गई हैं उन खामियों को दूर करने का काम ऑनरेबल कोर्ट अपने यहाँ से कर रही है। और आने वाला 1 से 1.5 साल जुडिशरी के लिए बहुत ही रिफॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो ऑनरेबल कोर्ट अभी सुनने के लिए तैयार है और जल्द ही उस पर डिसीजन भी देगा। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं अब कि भाई अब इनको किस तरीके से बनाया गया, किस तरह से प्रमोट किया गया, वो सारी चीज़ें खंगाल के और कहीं ना कहीं फिर मोदी जी को टारगेट कर, तो अब इनको क्या अपॉइंट करने में भी कोई मतलब इस तरीके का कोई मोदी जी के कोई प्रेफरेंस, इस तरीके की चीज़ें दिखाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष द्वारा। तो वो क्या मैटर करता है कि मतलब विपक्ष अब कहीं ना कहीं बौखलाहा सा दिखाई दे रहा है कि इनके डिसीजन से कहीं ना कहीं मोदी जी को फ़ायदा होने वाला है। सरकार मान लो इस तरह से डिसीजन क्विक होंगे, लोगों को आम लोगों को राहत मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वही है जो पब्लिसिटी तो होगी। तो ये कैसे देख रहे हैं, जैसे वो निकाल के ला रहे हैं जी, किस तरीके से अपॉइंटमेंट हुई है, तो ये गलत है, तो गलत है, क्या कुछ? आज का समय रील ज़्यादा हो गया है और रियल चीज़ें कम हो गई हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ही क्वालिफाइड जज हैं और उन्होंने ना सिर्फ काफ़ी लंबे समय से हाई कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपनी सर्विसेज दी हैं, बल्कि ऐसे बहुत बड़े बड़े मुद्दों को लोगों के लिए उठाया है जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। यहाँ से जो जजमेंट होता है वो नज़ीर पेश की जाती है नीचे की अदालतों में, और यहाँ की जो रीजनिंग होती है वो रीजनिंग पूरे देश में लागू होती है। तो यह कहना कि किसी फेवरिज्म के तहत इनको लाया गया है, यह बिल्कुल ही गलत है। मैं इसको दरकिनार करता हूं, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ही सम्मानित पोस्ट पे हैं और वो बहुत मेहनत के बाद यहां तक पहुंचे हैं। और यही हमारे संविधान का खासियत है कि यहाँ एक व्यक्ति जिसके घर में कोई जुडिशरी में है भी नहीं, वो भी
पूरे देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। यह संविधान हमें बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है और यह इस संविधान की खूबसूरती है कि यहाँ पर गरीब से गरीब का बच्चा भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहुँच सकता है, यहाँ दलित का बच्चा भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट पे पहुँच सकता है, यहाँ ऐसा बच्चा जिसके आगे पीछे कोई नहीं है इस फील्ड में वो भी ऑनरेबल कोर्ट का जज बन सकता है। यह बहुत ही अच्छी बात है, इसको सबको स्वीकार करना चाहिए और सभी के लिए समान न्याय की बात हमारे आर्टिकल 14 में इक्वलिटी की बात की जाती है और वो इक्वलिटी का राइट सभी को मिल रहा है। तो ये जो सोशल मीडिया अभी चलना शुरू हो गया, जैसे ही 4 डिसीजन आए हैं जज साहब के, सीजे साहब के, तो जो सोशल मीडिया पर चलना हो गया, मोदी जी के लिए ये हो गया चमत्कार, मोदी जी के लिए, तो विपक्ष तो कहीं ना कहीं बौखलाएगा ना, इसमें फिर मोदी जी को ये जोड़ के क्यों दिखाया क्या? नहीं, इसमें तो मोदी जी का कुछ लेना देना नहीं, इसमें तो नॉर्मल लोगों के लिए है कि एडजमेंट आपको नहीं मिलेगा तो इसमें जो गरीब व्यक्ति हैं उनको त्वरित न्याय मिलेगा। अगर मेंशनिंग के लिए सीनियर नहीं जाएगा तो सीनियर का जो पैसा है वो नहीं देना पड़ेगा, जूनियर का फीस देना पड़ेगा। अगर एक लिस्ट जारी कर दी गई है कि इस लिस्ट के तहत मेंशनिंग होगी तो उससे एडवोकेट का समय मिलेगा। अगर आपको यह कह दिया गया कि बेल, एंटीसिपेटरी बेल, हैबियस कॉर्पस, डेथ पेनाल्टी, डेथ की मैटर या डिस्पोसेशन, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आप 2 दिन में आ सकते हैं, तो ये किसी आम व्यक्ति के लिए, किसी अमीर व्यक्ति के लिए नहीं, आम व्यक्ति के लिए, तो कहीं ना कहीं इसको सबको मानना चाहिए और इस पे प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले सोचना चाहिए कि इस देश में बहुत गरीब जनता भी निवास करती है और उसका अधिकार है कि सभी को त्वरित न्याय सुप्रीम कोर्ट से मिले। कई बार लोग हाई कोर्ट में लड़ते लड़ते हार जाते हैं, वहां से ऊपर नहीं आ पाते हैं, अब वह हिम्मत दिखा के आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी माता, बहन, बेटी को या किसी बच्चे को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसका रीज़न नहीं बताती है कि गिरफ्तारी हुई क्यों है, तो उस गिरफ्तारी के लिए भी जो है ये जल्दी से जल्दी हो ऐसा कहा गया है और ऑनरेबल कोर्ट ने जल्द ही इसमें अच्छा करेंगे। अच्छा, ये जो भी डिसीजन है, क्या ये नीचे सेशन कोर्ट तक भी जाएंगे कि सिर्फ ऊपर ही रहेंगे? नहीं, ये सर्कुलर जारी हुआ है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए और मुझे लगता है कि यह सिर्फ जो यहाँ के बेंचेस हैं उनके लिए होगा, इसके अलावा और कहीं नहीं होगा। कोई भी जो डिले हो रहा है नीचे बाइंडिंग नहीं है, ये कोई आदेश नहीं है, ये सिर्फ। और भी हमारे साथ अधिवक्ता है जरा जोड़ लेते हैं, आज किस तरह से देख रहे हैं सीजेआई साहब के डिसीजन को? इस तरह के देखिए सीजीआई देखिए बहुत रिस्पेक्टफुल एक ऐसी पोस्ट है, बड़ी खुशी है लोगों में कि जब कोई नया सीजीआई आता है तो वो बहुत सारी चेंजेस लाने का प्रयास करता है और मुझे लगता है कि जितना भी उनका टेन्योर है वो बहुत ही अच्छा होगा और हमारी शुभकामनाएं होंगी उनके साथ कि जो पिछले कई सालों से हम लोग बहुत सारी चीज़ों से हम लोग जूझ रहे हैं वो इनके टेन्योर में काम हो जाए, यही हम चाहेंगे। और हमारे बहुत सारे ऐसे और भी लॉयर हैं जो बड़ी उम्मीद से उनको ये देख रहे हैं कि एक ऐसे सीजीआई बन के निकलेंगे जो हम एक मिसाल कायम होगा। तो नए लॉयर जो है कह रहे हैं अधिवक्ता, उनके लिए काफ़ी आपको कुछ कहेंगे, कैसे देख रहे हैं नए लॉयर के लिए भी कुछ ज़रूर किया गया है? हाँ, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि और भी नए चेंजेस आए ताकि हम जैसे फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स एंड हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका हम लोगों को और बेटरमेंट मिले, दैट इज़ बेटर फॉर एवरी लॉयर्स, नॉट अबाउट द फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। जो यहाँ पे सब आए हैं सब मेहनत से पहुँच रहे हैं, so itself we are looking forward a brighter and innovative one. So CGI अभी जो बने हैं तो उनके लिए हम लोग यही आशा रखते हैं कि और बेटरमेंट लेकर आए ताकि सब हम लोग उनके और ज़्यादा फ़ैन बने। चलिए आप भी बता दीजिए, आपने इनसे कैसे देख रहे हैं? आप लोग सभी थोड़ा दो लाइन बोल देते सर। एक तो मेरा नाम सर एडवोकेट रोहित उपाध्याय है और जो सर सीजीआई सर सूर्यकांत सर हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जो भी यंग लॉयर, जो भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, जो भी छोटे स्कूलों से पढ़ के आए हैं, उन सभी लॉयर्स के लिए हमारे सूर्यकांत सर एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि वो इतनी छोटी सी जगह से फार्मर फैमिली से होते हुए और आज जुडिशरी के सबसे हाईएस्ट पेडेस्टल पे आए हैं, तो ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मोटिवेशन का फैक्टर है। तो सीजीआई साहब अभी अच्छा कर रहे हैं। हम यंग एडवोकेट्स वी आर थिंकिंग दैट इट विल बेटर टू डू समथिंग फॉर यंग एडवोकेट्स। आप लोग कैसे देख रहे हो? आप थोड़ा सा बता दो लाइनें किस तरह से देख रहे हो? आप लोग ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से काम करेंगे और हम लोगों के वेलफेयर के लिए करेंगे और कुछ भी मतलब हम सब एडवोकेट्स के लिए और
जो भी हम जूनियर्स के लिए है वो बेनिफिशियली होगा जो भी करेंगे। थैंक यू सो मच अपनी बात रखने के लिए। जी सर, नए जितने भी हैं उनके लिए किस तरह देखिए से देखिए वरदान आपने साबित होने आपने वाला है? देखा होगा कि हाँ जी। कितना उत्साह है इन लोगों में जी। एक नए सीजीआई को लेकर। और हमें उम्मीद हमेशा रही है, ऐसा नहीं है कि कोई भी सीजीआई इसके पहले भी राइटिंग जैसे दी जाती थी कोई बड़े बड़े उनको कुछ फर्क पड़ेगा उससे? कोई भी इसके पहले जो भी सीजीआई रहे हैं, देखिए वो अपना टेन्योर बहुत अच्छा निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि लिटिगेंट्स के लिए, देखिए अल्टीमेटली हम लोग लिटिगेंट्स के लिए हैं, उन लोगों के लिए जो जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वो वो जो जस्टिस दिलाने का और देने का और देने वाला, ये देखिए हम लोग पैरवी करते हैं किसी के लिए, और फैसला कोई सुनाता है तो एक जज सुनाता है, तो जज जब फैसला सुनाता है तो जाहिर सी बात है कि वो जानता है कि कौन विक्टिम है और उसे रिलीफ कैसे मिलना चाहिए उसे, तो वे घर घर तक लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए और बहुत आसान तरीके से मिलना चाहिए। ये एक सीजीआई की बहुत बड़ी ड्यूटी है जो अक्रॉस द इंडिया उसको करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक जुडिशरी सिस्टम सही होना चाहिए, एक बार एंड बेंच का जो रिलेशनशिप वो अच्छा होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि सूर्यकांत जी हमारे ऐसे सीजीआई होंगे, हम उम्मीद करते हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि वो एक मीडियम क्लास से हैं, एक फॉर्मर, एक आप कह सकते हैं कि ऐसी फैमिली से हैं जिन्होंने तकलीफ़ देखी है, लोगों का रूट्स पता है उनको, कि उनको ये पता है कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सोसाइटी के लिए, हम समाज के लिए, समाज में क्या बुराइयां हैं, कैसे ख़त्म होंगी, कैसे अपराध कम होंगे, कैसे लोगों में डिस्प्यूट्स कम होंगे, कैसे हमें उन लोगों को न्याय दिलाना है। तो ये एक बेसिक फंडा रहता है किसी एक जज का, किसी एक लॉयर का, कि वो किसी एक विक्टिम का कैसी पैरवी करता है। तो अल्टीमेटली सब मिला जुला के एक न्याय की बात है, जो न्याय बहुत अच्छे से एक दिया जाएगा सीजीआई के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। तो आपकी बातों से देखिए आज सारे अभिवक्ता काफी मोटिवेटेड लगे और उन्होंने सबने सर बात हमारे रखी। सीनियर भी हैं जी, और इस समय नए- बीसीडी इलेक्शन लड़ रहे हैं जी जी जी। हम लोग जी। तो सभी के सब काफी मोटिवेटेड हुआ, मतलब उनकी बातों से भी लग रहा है कि काफी वो सबसे बड़ी जो बात है वो यह है कि एक गरीब का बच्चा जब ऐसे किसी पोस्ट पर आता है तो वो गरीबों के बारे में सोचता है और गरीबों के लिए न्याय को सुनिश्चित कराता है। आज ना सिर्फ वो सीजीआई हैं, बल्कि पीछे उनकी पृष्ठभूमि एक फार्मर के बेटे की है, किसान के बेटे की है, एक ऐसे परिवार से है जो जमीन से उठकर देश की सर्वोच्च न्यायिक पोस्ट पर पहुंचे हैं। तो ऐसा इंसान जब पहुंचता है तो देश में कुछ क्रांति होती है। जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, एक गरीब का बच्चा जिसका कोई पॉलिटिकल पृष्ठभूमि नहीं था, और उसके बाद उन्होंने जो डिसीजन लिया लोगों के लिए, वो एक क्रांति बनी। और आज उसी की देन है कि 3 टर्म्स में वो जीत कर आए और देश में ऐसे प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसी पॉजिटिव पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे लोग काफ़ी खुश हैं। और अभी उसका रिजल्ट कई सारे स्टेट के इलेक्शन में भी मिल रहा है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि जब कोई गरीब का बच्चा आगे बढ़ता है तो वो गरीबों के लिए सोचता है, गरीबों का ध्यान देता है, और वो उस तकलीफ को अपने जजमेंट के माध्यम से, अपने पॉलिटिकल एक्टिविटी के माध्यम से वो अपनी तकलीफ को दूर करता है और वो दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट गरीबों को मिलेगा, मिडिल क्लास की फैमिली को मिलेगा, और यह सबके लिए अच्छा होगा कि कोई भी जजमेंट तुरंत आ जाए, विदिन 1-2 डेट में आ जाए, क्योंकि एडजमेंट ले के 2 साल 4 साल लेने से कोई मतलब नहीं है। इसको जल्द से जल्द मिलना ही हमारे न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। तो किस तरह से ये चीज़ें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जजमेंट के लिए लोग खेत बेच देते हैं, गहने तक बेच देते हैं, और मतलब इंसाफ के लिए लोग क्या नहीं करते, इसमें किसी से छुपी हुई चीज़ें नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, रिफॉर्मेशन की आप देख रहे हैं कानून में, पुलिसिंग में काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों को जिस तरीके से रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, अपडेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जनहित में हो, जनता के हित में हो, और जनता के हित में कोई भी चीज़ होती हुई जाए तो ऑब्वियस सी बात है विपक्ष को बौखलाहट होगी। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए समझ में आप समझ सकते हैं कि चीज़ें कुछ ऐसी हो रही हैं या होने की उम्मीद है कि जिससे कि मोदी जी की फिर तारीफ होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं जनता को वो यही समझ में आएगा कि मोदी जी ने इस चीज़ को आगे करके बढ़ाया है और कराया है। आप कैसे देखते हैं, आप क्या राय रखते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।